अम्लों के लवण, कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण द्वारा कैसे बनता है? जब किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण को का शुष्क आसवन कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। जैसे कैल्शियम फार्मेट HCOO का होल ट्वाइस Ca का जो है शुष्क आसवन हो रहा है, शुष्क आसवन होता है तो बनता है फॉर्मल्डिहाइड HCHO और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण हैं। इसका जब आप शुष्क आसवन कराया गया तो एल्डिहाइड और कैल्शियम कार्बोनेट बना। इसी प्रकार से चौथी विधि जो है वह है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा। तो कैसे बनेगा उसके द्वारा? इसको बनाने के लिए जब किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को मैग्नस ऑक्साइड MnO की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। जैसे एसिटिक एसिड CH3 COOH तथा फार्मिक एसिड HCOOH को मैग्नस ऑक्साइड MnO की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो बनता है एस्टल्डिहाइड CH3 CHO प्लस CO2 प्लस H2O। तो ये जो विधि थी इसके द्वारा आपने देखा कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल लिए जा रहे हैं। इसमें एसिटिक एसिड और फार्मिक एसिड है। मैग्नस ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया गया 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तो एस्टल्डिहाइड और कार्बन डाइऑक्साइड था जल बना। ठीक उसी प्रकार से अन्य विधि के द्वारा भी एल्डिहाइड बनाए जा सकते हैं, जिसमें आपने एक नाम सुना होगा रोजनमुंड अपचयन। रोजनमुंड अपचयन के द्वारा भी एल्डिहाइड बनते हैं। इसमें क्या होता है कि रोजनमुंड अपचयन जब किसी एसिड हैलाइड को उबलती हुई जाइलिन, बेरियम सल्फेट और प्लेटिनम की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। जैसे एसिटिल क्लोराइड CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl, इसका नाम एसिटिल क्लोराइड है। एसिटिल क्लोराइड को हमने बताया का अपचयन हो रहा है, रोजनमुंड अपचयन नाम है, अपचयन हो रहा है किसकी उपस्थिति में? जाइलिन। कैसा जाइलिन होता है? बॉयल्ड होता है, बॉयल्ड उबलती हुई। प्लेटिनम Pd और बेरियम सल्फेट BaSO4 की उपस्थिति में तो बनता है एसिटल्डिहाइड बनेगा CH3 CHO और HCl। इस अपक्रिया को रोजनमुंड अपचयन कहते हैं, क्योंकि इस अपक्रिया के बारे में रोजनमुंड नामक वैज्ञानिक ने इसकी बारे में बताया था, इसलिए इस अपक्रिया को रोजनमुंड अपचयन कहते हैं। तो एक बार फिर समझ लीजिए क्या हुआ था इसमें कि उबलती हुई जाइलिन की उपस्थिति में और प्लेटिनम तथा बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में
जब किसी एसिड हैलाइड के रूप में एसिटिल क्लोराइड लिया जा रहा है CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl की उपस्थिति में अपचयन हो रहा है तो एल्डिहाइड बनते हैं। जैसे मैंने लिखा आपके सामने, ये एस्टल्डिहाइड बन गया। तो इस तरह से सामान्य विधि के द्वारा आपने देखा कि एल्डिहाइड का निर्माण किया जा सकता है। अब इसके कुछ भौतिक गुण जान लीजिए, एल्डिहाइडों के सामान्य भौतिक गुण। जैसा कि आप जानते हैं कि निम्न श्रेणी के जो एल्डिहाइड होते हैं, जिसमें केवल एक ही एल्डिहाइड आता है, फॉर्मल्डिहाइड, वो रंगहीन गैस है। बाकी जो एल्डिहाइड हैं अर्थात C2 से लेकर C11 तक के जो एल्डिहाइड होते हैं वो द्रव तथा C11 से आगे जितने भी एल्डिहाइड होते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। निम्न श्रेणी के जो एल्डिहाइड होते हैं वो अरुचिकर गंधयुक्त होते हैं तथा जो उच्च श्रेणी वाले होते हैं वो फलों जैसे गंधयुक्त वाले होते हैं। इसी प्रकार से जो निम्न श्रेणी के एल्डिहाइड होते हैं C1 से लेके C4 तक, कहने का मतलब है फॉर्मल्डिहाइड या मेथेनल से लेकर ब्यूटेनल तक, वो जल में विलीय होते हैं। परंतु जो उच्च श्रेणी वाले एल्डिहाइड होते हैं वो जल में अविलीय होते हैं। इनके एल्डिहाइडों के गलनांक और क्वथनांक, जैसे से एल्डिहाइडों में कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनके गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ते जाते हैं। तो इस तरह से इनके सामान्य गुण में सामान्य विधियाँ, भौतिक गुण और बनाने की विधि के बारे में आपको बताया गया। कल नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इसके रासायनिक गुण के बारे में बताएंगे। अब आप इस वीडियो से संबंधित कुछ प्रश्न नोट कर लें जो होमवर्क के रूप में है, तो नोट कर लीजिए। पहला प्रश्न है, एस्टल्डिहाइड में कितने प्रकार के एल्डिहाइडों में कितने प्रकार के समावयता पाए जाते हैं? दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है श्रृंखला समावयता और क्रियात्मक समूह समावयता के एक एक उदाहरण लिखिए। तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे, कैसे बनाएंगे एसिटिक एसिड और फार्मिक एसिड से एसिटल्डिहाइड। दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, क्या होता है जब एथिल अल्कोहल का अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे प्राप्त करेंगे वसीय अम्लों के लवण द्वारा एल्डिहाइड? तो आप लोग जाहिर सी बात है इन सभी क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे और अपनी कॉपी में अच्छे से लिखेंगे और फिर जब भी विद्यालय खुलता है तो आप इसको दिखाएंगे और कल जो है फिर परसों दूसरे दिन फिर आपको नया वीडियो दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, जिसमें आपको एल्डिहाइडों की रासायनिक गुण के बारे में बताया जाएगा।
तो आप लोग कॉपी किताब में लिख लेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। धन्यवाद।